हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। और बॉलीवुड की टॉकिंग है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्टिंग के बारे में पता करना है। इसके लिए आज हमारे साथ जो हमारे खास गेस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि एक्टिंग कैसे करते हैं, नहीं बट एक्टिंग के लिए कैसे पाना है, क्या करना है, बताएंगे हमें कास्टिंग डायरेक्टर रुपेश सोना। हाय नासिर। हाय रुपेश, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैंने बताया कि आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो नए हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी एक्टर को ऑडिशन देना है हाँ जी। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो उसको याद रखना चाहिए? सबसे पहले तो अपने क्राफ्ट पे काम करके मेरे पास कोई आए ऑडिशंस के लिए। क्राफ्ट पे काम करके मतलब अपने जो भी है, आजकल कोई भी जैसे बहुत सारे रैंडमली कॉल आते हैं कि हमें एक्टिंग ऑडिशन देना है। जब मैं लोगों से पर्सनली मिलता हूँ, जब कोई मुझे फ़ोटो भेजता है तो मैं देखता हूँ, अगर उसमें कुछ होप मुझे लगती है तो उनसे मिलता हूँ पर्सनली मैं। और मिलने के बाद मैं देखता हूँ कि वो कहाँ क्या, कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं बिना होमवर्क किए हुए। जैसे कि होमवर्क करना मतलब जैसे अपने क्राफ्ट में काम करना, एक्टिंग वर्कशॉप जाना, थिएटर जाना, ये सब पहले से करके आए तो यहाँ ईज़ी होगा उनको स्ट्रगल करने के लिए। तो ऐसे नहीं है कि मुझे एक्टर बनना है और मैंने 10 कास्टिंग डायरेक्टर्स को मेरा वो भेज दिया और अब मुझे ऑडिशन पे बुलाओ। तो कैसे, ऐसे तो ऐसे हो रहा है अभी फ़िलहाल, हर किसी को लगता है ईज़ी है, लेकिन ये ईज़ी नहीं है। जिसे हम एजुकेशन की पढ़ाई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसे एक्टिंग इनहेरेंटेड होता है, लेकिन उसकी पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी है। वो वर्कशॉप में होती है, थिएटर में होती है। तो वो होमवर्क करके यहाँ आए तो उनको सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि जैसे बहुत से लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम कुछ हुआ नहीं यार, हम गए थे 2 महीना 3 महीना स्ट्रगल किया और हम आगे रिटर्न। तो मतलब स्ट्रगल किया, लेकिन कहाँ पे स्ट्रगल किया, राइट वे में स्ट्रगल करिए, अपने जो भी क्राफ्ट है उस पर काम करके आइए, तो ऑडिशन देंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है। ऑडिशन का प्रोसेस क्या है? मैं ये खास आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितने नए लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं, बिकॉज आप एक अलग फील्ड से, आप एक्टर नहीं, आप प्रोड्यूसर नहीं, आप डायरेक्टर नहीं है, लेकिन आप जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है इन सबके बीच में, जो एक एक्टर को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है या पहुँचा सकता है। हाँ जी सर। तो ऑडिशन के लिए या उस चीज़ के लिए, जैसे आपने कहा कि अपने क्राफ्ट पे वर्क करके आइए, होमवर्क कीजिए, वर्कशॉप्स कीजिए, थिएटर कीजिए और फिर यहाँ पे आके, हाँ जी। तो अगर मैंने ये सब कर लिया, हम्म। मान लो मैंने वर्कशॉप भी कर लिया, मैंने थिएटर भी कर लिया, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन है कास्टिंग डायरेक्टर, कौन है, मैं किसके पास कहाँ कैसे जाऊँ, शुरू कैसे करूँ? देखिए आप, जिसको भी इस एक्टिंग फील्ड में आना होता है या इस फील्ड में जिसकी रुचि होती है आने की, वो लोग पहले से ही सोच साफ करते रहते हैं। सपोज से फॉर एग्जाम्पल कोई थिएटर ग्रुप में गए हैं, तो थिएटर ग्रुप में भी सभी नंबर सर्कुलेट होते हैं। बेस्ट जो भी अच्छे कार्टून डायरेक्टर हैं, जो मेरे कलीग हैं और जो भी लोग करते हैं, तो उनके नंबर पास ऑन हो जाते हैं। तो सही तरीका होता है अप्रोच करने का उनको। ऐसे नहीं कि आपने नंबर मिला तुरंत। सही तरीका क्या होता है? सही तरीका ये है कि पहले टेक्स्ट मैसेज करिए कि आई एम सो एंड सो, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या मैं अपनी प्रोफाइल आपको भेज सकता हूँ या फोटो भेज सकता हूँ। तो 2 फोटो या 3 फोटो में हमें समझ में आ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो नए आते हैं वो एक साथ 15-15 फोटो भेज देते हैं, बहुत सारे वीडियोस भेज देते हैं। अ, समझ में आता है कि वो उनका एक्साइटमेंट, और वो लोग जो समझते हैं कि वो लोगों ने शूट किया है, जो वीडियोस बनाई है वो अच्छी है, उनका एक होप होता है। लेकिन ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि इतने सारी चीज़ें आपको एक एक पहली बार कन्वर्सेशन किसी से करके तो सब कुछ भेजना चाहिए। तो वो सामने वाला थोड़ा पीछे हो जाए। पीछे हो जाता है कि भैया 2 या 3 फोटोज में हम जज कर लेते हैं कि भैया का लुक है तो इनको बुलाया जाए ऑडिशन। जब हम ऑडिशन स्क्रिप्ट देते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी फ़ोटोज़ देखी जाती है और फिर उसके बाद आपके कैरेक्टर में सूट करता है। तो ऑडिशन स्क्रिप्ट को 10 बार एटलीस्ट पढ़ना चाहिए ऑडिशन स्क्रिप्ट को, मेरे हिसाब से। और फिर सामने जो ऑडिशन ले रहा है हमसे या जो भी है, उसको उस ऑडिशन में क्या हो रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम तो बताते हैं। वैसे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूछना है। अच्छा, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ जी, हम तो वैसे बताते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जैसे कि कुछ लोग एक्टर्स बोलते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं था,
जस्ट लाइन में ही हमने बोल के आ गया, उन्होंने ओके कर दिया है। तो आप एक दो लाइन पूछ सकते हैं ना, जो आप परफॉर्म करने जाते क्या हो पूछना चाहिए, क्या पूछना कि इस जो जो मोनोलॉग दिया गया है, इस मोनोलॉग की में क्या है, ये क्यों कह रहा है, ये किससे कह रहा है, तो बैकग्राउंड थोड़ा लेना चाहिए उस ऑडिशन से। तो ऑडिशंस में सिर्फ ये मोनोलॉग ही क्यों यूज होता है? मोनोलॉग इसलिए यूज होता है क्योंकि मोनोलॉग एक गिव एंड टेक जो हम ऑडिशन करते हैं वो मॉक टेस्ट में करते हैं बेसिकली ज़्यादातर हम लोग। तो ऑडिशन और मॉक टेस्ट में क्या फर्क है? ऑडिशन मॉक टेस्ट में ये फर्क है, ऑडिशन हम पहले जज करते हैं कि भैया ये मोनोलॉग बोल सकता है आपको, इसमें वो काबिलियत है, ये आगे स्टेप बढ़ सकता है, तो हमको मॉक टेस्ट के लिए बुलाते तो हैं। उसमें आप क्या क्या चीजें जज करते हैं? जो हमें जो कैरेक्टर स्केच दिया गया है उस हिसाब से किरदार में 60% वो मोनोलॉग डिसाइड करता है। 60% मोनोलॉग डिसाइड करता है, उसका लुक अप, ऑरा, कपड़े पहनने का तरीका, वो कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पा रहा नहीं कर पा रहा, वो मोनोलॉग में समझ में आ जाता है। अगर मोनोलॉग समझ में आ गए हम लोगों को तो फिर हम लोगों का उन पर वर्क किया जाता है, फिर उनको फिर हम एक स्टेप आगे ले जाते हैं, फिर मॉक टेस्ट कराते हैं, प्रॉपर मेकअप के साथ करते हैं। तो ये प्रोसीजर तो है। मॉक टेस्ट इज लाइक अ प्रॉपर शूट। प्रॉपर शूट। अब मुझे ये सारी चीजें पता है, हाँ जी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्हें नहीं पता, तो मैं उनके तरफ से आपसे ये, आपको नहीं लेने दी गई या नासिर को कुछ नहीं पता, मैं लोगों की तरफ से बेसिकली पूछ रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं, खास करके नए लोग हैं, तो उन्हें आपसे ये जानकारी मिले। अब एक कास्टिंग डायरेक्टर और एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर में क्या? देखिए, मैं कास्टिंग कोऑर्डिनेटर भी हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, मैं आर्टिस्ट मैनेज भी करता हूँ। तो इन सब का डिफरेंशिएट ये है, जैसे मैं पहले कास्टिंग कोऑर्डिनेटर था, मेरी जो करियर की स्टार्ट हुई है कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट। तो सबका स्ट्रगल पार्ट होता है, मेरा भी है स्ट्रगल। तो वो क्या होता है कोऑर्डिनेटर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेटर ये होता है कि जो नए नए बच्चे आते हैं वो कोऑर्डिनेटर के पास ही आते हैं। जैसे हम जाते हैं, जैसे मैं अभी तो इंस्टाग्राम पर ये सब हो गया है, तो लोग ईजिली सबको एक दूसरे को अप्रोच कर लेते हैं। एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का जो काम होता है, जैसे मैंने किया है, मैंने सोर्स आउट किया एक्टर कैफे कॉफ़ी डे, काफ़ी कॉफ़ी शॉप से, यहाँ वहाँ जाके पूछते थे हम लोग, ट्रेनों में पूछा करते थे। जैसे बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी, हाँ, दैट इज ट्रू स्टोरी। तो आप जाके बिंदास पूछते थे, हमें बोला जाता था कि भाई हमें एक सुंदर लड़की चाहिए। पहले मैं एड्स से मैंने स्टार्ट किया अपने करियर की, तो वहाँ मैं कोऑर्डिनेशन ही करता था मैं एड्स के लिए। तो से फॉर एग्जाम्पल सुंदर लड़की चाहिए, क्लोजअप की ऐड है, उसकी बात अच्छी होनी चाहिए। जब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते थे हम लोग, या हम लोग पूछते थे सब, जैसे आजकल सेल्समैन को हम मना कर देते हैं, नहीं हाँ। ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो नहीं प्रोडक्ट, इस तरह से फेस किया है हम लोग। ठीक है, तो वो वहाँ से हम लोग वो एक्टर, कुछ एक्टर जो लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर जिनमें स्पार्क होता है हम वहाँ से सोर्स आउट करके ले जाते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है? कास्टिंग डायरेक्टर होता है जो प्रॉपर ऑडिशन लेता है, प्रॉपर ब्रीफिंग देता है। हम उनके पास, जैसे मैंने तीनों पार्ट मैंने प्ले किया है। जैसे कुछ से फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर को मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर मैंने लॉन्च किया, ठीक है, अब वो एक प्रोजेक्ट मेरे साथ कर रहा है, फिर वो एक रैपो बन जाता है एक्टर और कोऑर्डिनेटर के बीच में। तो अभी कुछ समय से हमारी टीवी इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री में मैनेजर्स का चलन होने लगा। मैनेजर्स तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब एक्टरों को एक आदत पड़ जाती है किसी की सपोर्ट की, या जो उसको अच्छी तरह से प्रमोट कर सकता है, और तो भी मैनेजर्स की भी ड्यूटी में निभा लेता हूँ। तो पता है, सबसे पहले मेरे फादर थे इंडियन सिनेमा में जिन्होंने सेक्रेटरी मैनेजर रहा, और 1955 के पहले किसी एक्टर के पास सेक्रेटरी और मैनेजर होता है। इनका जॉनी वॉकर इस हिंदी नहीं इंडियन सिनेमा के पहले एक्टर हैं जिन्होंने सेक्रेटरी मैनेजर रखा था अपनी डेट, अपना काम और अपने प्रोड्यूसर्स को संभालने के लिए। क्योंकि एक मैनेजर और एक एक्टर में एक रिलेशन, एक फैमिली रिलेशन होता है। क्योंकि एक एक्टर अपने मैनेजर को प्रॉपर बता सकता है कि मुझे इस तरह के रोल करने हैं, या मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मुझे 100 चीज़ें चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं वो एक एक्टर और मैनेजर में पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल भी होता है, पर्सनल भी होता है। तो ये इस तरह से मैनेजर और एक्टर के बीच में होता है। बहुत से एक्टर्स हैं जिनको मैं मैनेज भी करता हूँ। हाँ, तो ये होता है। अब मैंने म्यूजिक वीडियो, उसमें आप क्या क्या डिसीजन लेते हैं? उसमें देखिए, एक तो पहले रोल होता है,
कि हमें पता होता है कि देखो एक्टर हर तरीके के रोल कर लेता है। कुछ कुछ एक्टर होते हैं जैसे जो लोग बोलते हैं कि हमें इस टाइप के रोल चाहिए, अब मैं ये नहीं करना चाहता हूँ या वो नहीं करना चाहता हूँ। तो हमें पता होता है जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हमारे पास आती है तो हम लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। ये नहीं कि मैनेजर ही डिसाइड करता है कि ये म्यूचुअल डिसीजन होता है एक्टर और मैनेजर, क्या करना है क्या नहीं करना। एंड ऐसा हुआ है कि झगड़ा हुआ है कि आपने किसी को बोला है कि नहीं ये नहीं करना, ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा, और वो कहता है या कहती कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, ऐसे होता है कभी? होता है मुझसे, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। फिर उसमें क्या होता उसमें फिर बाद में समझ में आ जाता है अब सपोज कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ। कभी कुछ प्रोजेक्ट आते हैं या जैसे जो आता है कि जैसे हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो होना ही है। है? लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मैनेजर जो होते हैं, टीम जो होते हैं, एक्टरों का दिमाग खराब कर देती है, कि चाय से गर्म केतली, इसके बारे में क्या कहें? कि वो तो सीधी है, टीम उसकी बड़ी टेढ़ी है, वो इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, होता है? क्योंकि क्या होता है वो चाय से गर्म केतली वाला जो कहावत जो है, बेसिकली क्या होता है कुछ चीज़ें होती हैं। आ, देखो हम लोग बैट बैट वाला प्ले करते हैं बेसिकली, दैट इज देयर। क्योंकि कि मैं नहीं बोलूंगा, वो तू बोल देना। हाँ हाँ, क्योंकि क्या होता है कुछ एक्टर्स जो होते हैं हमें पता है उनका स्वभाव कैसा है। तो भी प्रोडक्शन या जो भी बोलते हैं यार ये करा लो, ये फिक्स जो बात है 1 घंटा है 2 घंटा है, लेकिन ये नहीं समझते कि एक्टर अगर 1 घंटा ज़्यादा रुकेगा, उनका जिम होता है, उनकी पर्सनल लाइफ होती है, उनकी सब कुछ होता है, तो एक्टर एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिया, लेकिन बार बार नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम आते हैं। एंड कई बार एक्टर्स रखते हैं वो रिलेशनशिप, मुझे भी पता है हाँ कि वो रिलेशनशिप होता है हाँ कि भाई मैं तो बोल दूंगा अवेलेबल हूँ, हाँ, बट तू बोलना कि डेट पे, क्योंकि क्या होता है कुछ क्योंकि एक्टर प्रोड्यूसर के सामने बुरा नहीं बनना चाहता। एग्जैक्टली, तभी तो हम आते हैं इस बीच में, ताकि हम दोनों के बीच में संतुलन बना के रखें, या दोनों की चीज़ों का प्लस माइनस करके हम लोग, मैनेजर्स का काम ही नहीं होता दोनों चीज़ों को मैनेज करना, तो ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो काम करते हुए। और आजकल किसी से भी मिलो तो सब कास्टिंग डायरेक्टर हैं, सब कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक्टर बनने आते हैं, एक्टिंग नहीं चलती तो वो कास्टिंग में चले जाते हैं, और आजकल तो कितने सारे कास्टिंग वाले खुद को ही कास्ट कर रहे हैं। ये जो सिस्टम हो गया इसके बारे में क्या है? देखिए डेस्टिनी है। आप तो एक्टर बनने नहीं आए थे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे फादर थे जिन्हें आर्टिस्ट, ओके। तो उनके साथ मैं बचपन में सेट पे जाया करता था, तो जूनियर से वो जूनियर सप्लायर करने लगे, थोड़े थोड़े जूनियर सप्लाईज करते थे, उनके साथ सेट पे जाता था मैं। तो क्या नाम था उनका? मुरारी नाम था उनका। तो काफ़ी फिल्मों में उनके मैं जाता था उनके साथ में, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा था कि उसमें थोड़ा ऊंची आवाज़ में लोगों से बात करते हैं जूनियर आर्टिस्ट से, ये यहाँ वहाँ ये वो, तो मुझे वो सब नहीं करना था। मैंने बोला था कि मैं जूनियर्स के आगे जो खड़े होते हैं मुझे इनको कोऑर्डिनेट करना है, तो वहाँ से मेरी जर्नी कोऑर्डिनेशन की स्टार्ट। ओके। और अभी ये भी नहीं है दिल में कि अब मैं खुद को कास्ट करूँ? नहीं भैया, मैं कैमरा कौन से, इसलिए मैंने कभी कैमरा के सामने कभी इंटरव्यूज दिए नहीं ये है। पहला है? ये पहला है। नासिर भाई फैमिली है तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, इसका भी मजा अलग ही होगा। अच्छे हो यंग, अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, तो करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, जिसका काम उसी को साजिद दूसरा करे, जो कहावत है ना, हाँ। वो सब जिसको जिसके काम जिसका है वो ही करे, वही अच्छी बात है। तो ये जो सिलसिला है जो मैंने बताया कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स ही खुद को कास्ट करते हैं, पहले एक्टिंग के लिए आए थे, नहीं हुआ, फिर कास्टिंग में चले, कितने सारे है, लेकिन हाँ बीच में ऐसा हुआ है। मैंने कितने एक्टरों को भी बोला है कि लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे अपना असिस्टेंट रख लो, हम कुछ सीखेंगे। मैं बोला आप सीखोगे मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या लोगों के दिमाग में है ऐसा कि हम अगर किसी के साथ में कास्टिंग करेंगे या कुछ करेंगे या असिस्ट करेंगे या एडी बनेंगे तो हमें उसमें रोल हम अपने लिए निकाल लेंगे, तो शायद रिलेशनशिप बनेगा ना, कनेक्शन बनेगा ना, कनेक्शन बनेगा। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जैसे मैंने देखा है इंडस्ट्री की जो जिसमें अच्छा है वो उसी में ही अच्छा रहना चाहिए। कि जैसे हम अगर सपोज कोई डायरेक्टर है, कोई एडी है, अगर वो एक्टर बनना चाहता है, वो अपने काफ़ी समय टाइम देने के बाद, ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने जो कर करके बैक टू प्रिवेलियन हो गए हैं, कुछ हुआ नहीं उनका। यही ना, क्राफ्ट पे काम नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट्स बना के चलना और काम करना,
जिस काम के लिए आप आए हो यहाँ पर फैमिली छोड़ के या जो भी जैसे भी, उस पर ध्यान, उस पर ध्यान दो। पार्टीज पे नहीं। पार्टीज पे नहीं, सोशलाइजिंग पे नहीं, ये सब चीजें लोगों के दिमाग में मिथ्या है कि सोशलाइजिंग करने से हमें काम मिलेगा। जैसे आप पार्टी में जाते हो, आप कितने को याद रखते हो नंद जी? मैं तो वैसे भी कम ही जाता हूँ। ऐसे तो आप आए दिन तो आपने और ही को पीछे छोड़ दिया मुझे लग रहा है। Oh my God. हाँ? Oh my God, let's not go there. तो आइडल की बात आई है, तो जैसे एक्टरों के आइडल होते हैं बड़े एक्टर्स, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई मनमोहन देसाई बनना चाहता है, कोई रोहित शेट्टी बनना चाहता है, डायरेक्टरों में, म्यूजिक डायरेक्टर में सब ए आर रहमान बनना चाहते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर में कौन है आपके आइडियल कास्टिंग डायरेक्टर? जैसा होता है यहाँ पर स्कूल? नहीं, मैं जब कास्टिंग मुझे तो मुझे पता नहीं है कि मैंने ऐसा कोई आइडियल है, लेकिन एक है इंसान जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की है, मुझे एड वर्ल्ड से टीवी वर्ल्ड में लाने वाले। मैं आज भी उनको थैंक्स बोलता हूँ, मिस्टर प्रमोद कपूर, सागर आर्ट के कास्टिंग डायरेक्टर। तो मैं उनको उन्होंने मुझे टीवी का ये बताया कि टीवी के लिए आप करिए और ये सब करिए। तो मेरा मुझे आज भी याद है, मुझे हातिम शो आया करता था राहिल आज़म का, तो उसमें एपिसोडिक कास्टिंग निकलती थी। तो उस समय उन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि मेरा भी ऐड हुआ था, उस ऐड में कोई फेस उनको पसंद आ गया था, तो उन्होंने पूछा कि ये किसके तरफ से आए थे। तो वहाँ से मेरा कांटेक्ट उनसे करना, और वहाँ से फिर टीवी जो सिलसिला चालू हुआ तो थमाने में से। तो जैसे अगर मुझे कोई कॉल आता है ऑडिशन के लिए और मुझे स्क्रिप्ट आती है और मुझे बताया जाता, तो उसको उस ऑडिशन को कैसे करना चाहिए? आप लोग क्या ढूंढते हो उस ऑडिशन में? क्या देखते हो? मेरी एक्टिंग देखते हो, मेरा कैरेक्टर देखते हो, मेरी डायलॉग डिलीवरी देखते हो, क्या देखते हो आप? सभी चीज़ देखो, इसलिए मोनोलॉग दिया जाता है ना, कि मोनोलॉग में सारा सब कुछ देखा जाता है। इसमें आपका एक्टिंग, आपकी डिक्शन और आपका ऑरा किस तरह से आ रहा है, सब कुछ उस मोनोलॉग में देख के जज किया जाता है। वो इनिशियल स्टेज होता है मतलब कि आपको ऑडिशन स्क्रिप्ट आई, आप ऑडिशन बना के भेज रहे हो, आप कितने सीरियस हो उस ऑडिशन को बनाने के लिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही बना देते हैं, तैयार नहीं होते हैं प्रॉपर, जस्ट आया है कि ऑडिशन बना के भेज दिया है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे भी है, ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा बना के भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता, ऐसा क्यों? अब देखो उससे बेटर कोई किसी ने बनाया होगा, उसको मिल गया होगा। लेकिन कई बार ये भी बोलते हैं कि भाई हम ऑडिशन करते हैं लेकिन कास्टिंग वाले आगे नहीं भेजते। ये उनको किसने कहा है ऐसा? ऐसे लोग कहते हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। अभी बट ऐसा होता है, कहावत सुनी है बचपन में, खट्टे अंगूर वाली? हाँ, वही। बट ऐसा होता है, होता था। ऐसा तो नहीं होता। अगर किसी ने मेहनत की ऑडिशन बनाया है तो हम आगे तो फॉरवर्ड करते ही हैं, हमारे कंसर्न क्रिएटिव या डायरेक्टर ने उनको दिखाया जाता है। और एक ये भी है जहाँ लोग बोलते हैं कि अरे यार उसने मुझे बुलाया है कॉफी शॉप में और मुझसे 2000 रुपये मांग रहा है, 5000। हाँ, मैं इसके लिए बोलना तो चाहूँगा, कैसे बचना चाहिए? आप देखिए, आपको यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, काम लेने के लिए पैसे देने नहीं पड़ते हैं। हाँ, फिर से कहना है, बहुत अच्छी बात की, सुन लो, ध्यान से सुन लो। आपको यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, काम लेने के पैसे नहीं मिलते। तो ये ध्यान रखिएगा, नए लोगों को बोलना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे आपने बोला ना, कुछ होते हैं हाँ, जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हाँ, हाँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, तो लोग ये काम करना चालू करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन है वो 3-4 अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो एक एग्जाम्पल है? बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो मुकेश छाबड़ा जी हैं, या प्रवेश सिन्हा है, विशाल गुप्ता है, और अभिषेक खुराना है, अमरीश शर्मा है, बहुत सारे अच्छे हैं जो ये सब। हमने तो कभी किसी से कुछ पैसे ऐसे नहीं लिए ना। हाँ, हमने सुने कि हमने उसको पैसे दे दिए, तो मैं बोला कि आप मूर्ख हो, क्यों पैसे दे रहे हो भाई? जब कोई देने वाला होगा तभी तो लेने वाला होगा ना। हाँ। ये सतर्क रहिए कि आप लोग किसी को पैसे ना दें, और यहाँ काम नहीं, थैंक यू रुपेश आपका आना, बिकॉज मैं ये चाहता था कि
जैसे आप जैसे लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हाँ हैं और जो एक पॉइंट बनते हैं, एक सोर्स बनते हैं हाँ। एक एक्टर के लिए 4 जगह पहुंचने के लिए, तो जो नए लोग हैं उन्हें आपसे ना आज बहुत सारी चीजें जानने को मिली है, सीखने को मिली और पता चली है। तो जाते जाते ऐसा कुछ और है जो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि कुछ मिस? देखिए, मैं कहना चाहूँगा सबसे, जो भी न्यू कमर से जो आना चाहते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, आप अलग लोग अलग शहरों से भी हैं। शहरों से हैं, प्लीज़ अपने डिक्शन पे काम करिए आप, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप निराश हो जाते हो। अपने एक्सेंट पे काम करना आप अपने होम टाउन से करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आने पे डिक्शन की बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। जैसे कि कोई हरियाणा से कोई आया, अब उसका एक्सेंट हरियाणवी आता है, वो मराठी कैसे या हिंदी कैसे बोलेगा? वो यहाँ बेचारा स्ट्रगल करते रह जाए, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। जैसे मेरे को जो भी लोग मिलते हैं, अगर किसी को एक्सेंट की प्रॉब्लम होती है, तो मैं पहले बोलता हूँ कि आप एक्सेंट अपना ठीक करिए, या एक्शन की क्लासेस होती है वो लीजिए आप, या अपने होम टाउन में ही जहाँ से आते हैं वहाँ आज का कोई थिएटर ग्रुप हो या कुछ हो, वहीं से होमवर्क करके आइए यहाँ पर, कि यहाँ टाइम वेस्ट ना हो, फिर आप निराश नहीं होंगे। ऐसा भी वेस्ट होता है यहाँ रहने का पैसा, एक ऑडिशन पे जाने का 500-600 रुपये खर्च होता है, वो सब बचेगा आपका। और जब से लॉकडाउन हुआ है, तो आजकल सेल्फ टेस्ट का ज़माना है, आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वहीं से अप्रोच करिए, वहीं से कांटेक्ट करिए, वहीं से ऑडिशन बना के भेजिए, और हमें पसंद आएगा तो आप आइए फिर मुंबई। ठीक है, अब आएंगे मुंबई। हाँ, अब मुंबई है, सपनों का शहर है बोला जाता है, और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अगर आपने पूरे क्राफ्ट में अपने काम किया है और अपनी पूरी लगन से और सब चीज़ों से है, तो आपको काम जरूर मिलेगा। थैंक यू रुपेश, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ कि पहली बार तो कैमरा के साथ आज मैं नर्वस भी होगा मैं। हाँ, नहीं, अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, खास करके नए लोगों के लिए। तो रुपेश भाई ने जो बातें कही हैं वो ध्यान दीजिए। आप इन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं। हाँ, डीएम कर सकते डीएम कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? rupesh.sonar इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी है इनका, आप वहाँ पे इन्हें परेशान कीजिए एंड ये जो बातें कह रहे हैं उसे सीखिए, समझिए, अपनाइए और आइए और काम कीजिए। चलिए, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच रुपेश। थैंक यू। थैंक यू। Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah.